हेलो बच्चों, आज बायोलॉजी की एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। सभी प्लांट्स और लिविंग थिंग्स जो अलाइव थिंग्स हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। इसके बाद कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मोमेंट। किसी भी लिविंग थिंग्स का जो है वो वेदर यानी क्या मूवमेंट किस चीज़ पे निर्भर करती है? मोमेंट पे निर्भर करती है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, कहते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट ओनली एक्सटर्नल हेल्प। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो विदाउट यानी क्या किसी भी चीज़ का बिना हेल्प लिए हुए क्या कर देते हैं? मूव कर जाते हैं अपने आप। ठीक है, विदाउट का मतलब देमसेल्व्स अपने आप को क्या करते हैं? मूव कर लेते हैं और उन्हें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। कहता है एनिमल्स कैन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन मूव्ड दियर बॉडी पार्ट्स। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या कैसे मूव करते हैं? तो अपने वन प्लेस यानी क्या एक जगह से दूसरी जगह अपने ही बॉडी पार्ट से वो क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। कौन से? लिविंग थिंग्स, जिसमें एनिमल हैं, हम ह्यूमन बॉडीज जो क्या करते हैं? अपनी ह्यूमन बॉडी पार्ट से वो क्या करते हैं कि मूव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे एग्जाम्पल में फ्रॉग, ह्यूमन, फिश, ये सब क्या है? अपनी ही बॉडी से मूव करते हैं, इन्हें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब हम आते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट ऑफ दियर बॉडी सच एज। अब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ होती है तो हम लोग ये कहेंगे कि प्लांट को तो हमने सभी अभी से लेकर पहले भी और आज भी एक ही जगह देखते हैं, तो उनकी ग्रो कैसे होती है, फिर उनकी भी मूवमेंट कैसे होती है? तो बच्चों उनकी मूवमेंट जो होती है वो लीव्स के द्वारा होती है, क्या? पत्तियों के द्वारा होती है। उसके बाद सेकेंड हमारा है फ्लावर्स के द्वारा होती है। इसके बाद है स्टूब्स, इसके बाद हमारा किस चीज़ से होता है? रूट से। ये हमारे प्लांट के जो हैं ग्रोथ करने का ये 4 पॉइंट हैं, लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स, रूट्स। इन 4 चीज़ों से क्या होती है? प्लांट की ग्रोथिंग होती है, फिर वो मूव करते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। वो कैसे? तो जैसे में एग्जांपल आता है स्टोन, टेबल और ये पेंसिल, इनको कभी आपने मूव करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इनमें मूवमेंट की क्रियाएं नहीं होती है। ओके, अब जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है, मूविंग कैसे करते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टर है अपनी, है ना। तो ये कहता है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग क्या करते हैं? अपने आप से मूव कर लेते हैं, इन्हें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद कहता है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स में क्या होती है? ग्रोथ की भी क्रियाएं होती है, और नॉन लिविंग थिंग में क्या होती है? ग्रोथ की क्रियाएं नहीं होती है। तो ये हमारा 2 पॉइंट है। इसके आगे का पॉइंट कुछ और हैं जो कि अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की नीड होती है? एयर एंड वाटर को। ओके, अब कहता है लिविंग थिंग्स रेस्पायर्ड रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से क्या एनर्जी वो रिलीज होती है? एनर्जी। ओके, और कहता है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं प्रोड्यूस क्या कर देते हैं? अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, कहता है लिविंग थिंग्स एक्रिएट गेट रीड फ्रॉम वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम दियर बॉडीज। अब जो होता है लिविंग थिंग्स एक समय के बाद एक्सक्रिएट करके वो अपने वेस्टेज मटेरियल को अपने बॉडी से क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं या फिर बाहर कर देते हैं। तो हमारा यही था लाइफ प्रोसेस का बेसिक पॉइंट। अब हम इसकी मेन चैप्टर के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे।